गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पैटी कैश बुक। ठीक है ना। पैटी कैश बुक जिसको हम बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही। अब ये खुदरा रोकड़ बही क्या होती है या पैटी कैश बुक क्या होती है? तो पैटी कैश बुक क्या होता है कि इससे पहले जब हम जो मेंटेन करते थे वो करते थे कैश बुक। कैश बुक में क्या होता था, कौन कौन सी कैश बुक होती थी? सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम और 3 कॉलम। अब क्या होता है कि दिन भर व्यापारी जो होता है दिन भर उसके पास में छोटे मोटे इतने सारे खर्चे होते हैं जिनको अगर वो कैश बुक में मेंटेन करेगा तो क्या होगा, उसकी कैश बुक का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। और जो कैशियर है उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अतः इतनी सारी ऐसे दिन भर के खर्चे कैसे बहुत सारे, जैसे चाय का खर्च हो गया, फ्लाइट पेड कर दिया, छोटी मोटी मजदूरी पेड कर दी, मतलब दिन भर के बहुत सारे छोटे छोटे पेंसिलिंग के लेकर आए। तो दिन भर के ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर इनको हम कैश बुक में मेंटेन करेंगे तो कैश बुक का साइज बढ़ जाएगा और कैशियर को उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अतः इन सबसे बचने के लिए क्या किया जाता है? इन सबसे बचने के लिए एक और अलग से कैश बुक तैयार की जाती है जिसे हम पैटी कैश बुक कहते हैं। जो कैश बुक होती है उसमें हम किसको मेंटेन करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को मेंटेन करते हैं। परंतु जो पैटी कैश बुक होती है इसमें केवल एक्सपेंसेस को ही मेंटेन किया जाता है और इसके लिए अलग से कोई भी छोटा व्यक्ति रख लिया जाता है, उसके लिए छोटा कैशियर रख लिया जाता है। तो आराम से सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे वो सब अलग से जिस बुक में मेंटेन किए जाते हैं उसको हम पैटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो पैटी कैश बुक होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है? एक उसका होता है रिसिप्ट, फिर डेट, फिर कैश बुक नंबर, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट्स का कॉलम होता है। इसमें 2 के लिए अलग से रिसिप्ट का कॉलम हम अलग से नहीं लिखते क्योंकि कुछ रिसीव तो कर नहीं रहे होते हैं, सब कुछ एक्सपेंसेस ही होता है। सिर्फ रिसीव क्या होता है कि इसको स्टार्टिंग में मंथ के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट दे दिया जाता है उस कैशियर को कि भाई आप इसको क्या कीजिए, इसको आप दिन भर रूटीन्स के जो भी एक्सपेंसेस हैं इनको पूरे मेंटेन कीजिए पूरे मंथ में और आखिरी में जो बैलेंस बचे तो बता दीजिए। तो सिर्फ एक ही होता है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है कि कुछ बैलेंस इसको दिया जाता है, वो बैलेंस रिसिप्ट में आता है। 300 का बैलेंस इसको पेड कर दिया जाता है। 300, 400, 500 कुछ भी एक बैलेंस दिया जाता है कि अब इसमें से आप रूटीन्स के एक्सपेंसेस को पेड करते जाइए। तो देखिए हम करने जा रहे हैं आज हमारी शिवलाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 23। हमें मेंटेन करना है पैटी कैश बुक। प्रिपेयर पैटी कैश बुक बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अग्रधार प्रणाली के आधार पर छोटी रोकड़ बही निम्नलिखित लेन देनों के साथ में हमको तैयार करनी है। तो सबसे पहले इसमें 2015 1 मार्च को पेड फॉर पैटी कैश बुक। ठीक है ना। हमको इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ खर्चे के लिए उसको कैशियर को दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 2 बैलेंस 300 वो रिसिप्ट में है। अब इसी खर्चे को हम पूरे टाइम करते जाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है हमारा? परचेज पोस्टल स्टाम्प दिया हुआ है तो हमने लिखा बाय स्टाम्प अमाउंट डाल दी। फिर दिया हुआ है स्टेशनरी परचेज की, फिर कुलीज का एक्सपेंसेस पेड किए, फिर टांगे का एक्सपेंसेस दिया, फिर टेलीग्राम पर खर्च किए, प्रिंटिंग पर खर्च किए, डोनेशन पेड की 55 रुपये की, बाय ट्रेवलिंग पेड किया, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस पेड किए, पेंसिल और इंक परचेज की। ऐसे करके हमने टोटल पेमेंट में क्या क्या एक्सपेंसेस किए, स्टाम्प खरीदी, टिकट लिया, कुली का पेड किया, टांगे का पेड किया, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, सब कुछ हमने पेमेंट में लिख दिया। तो टोटल हमने देखा कि पूरे मंथ में हमें 270 रुपये का खर्च
हुआ। ये हमारे पास उसने जो बैलेंस दिया था वो था 300 रुपीज़ का, उसमें से हम 270 रुपये खर्च कर चुके हैं। तो हमने आंसर फाइंड किया, तो बाय बैलेंस CD कितना निकला हमारा 30 रुपीज़। दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि फिर छोटे छोटे से ब्लॉक बनाते हैं इसके आगे, और उसमें क्या मेंटेन करते हैं कि पर्टिकुलर किस चीज़ पर हमने कितना खर्च किया। तो हमने मेंटेन करा, एक कॉलम में डाल दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दूसरे में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर कैरिज, और फिर जो हमें समझ में नहीं आता उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस विविध व्यय में डाल देते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले स्टाम्प जो परचेज किए थे उसको पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिख दिया। फिर उसके बाद में स्टेशनरी हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले कॉलम में पुट कर दिया उसका अमाउंट। फिर कुली का, तो कुली जो था हमने कैरिज में पेड कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए तांगे का भी कैरिज में लाने ले जाने वाला जो भाड़ा होता है उसमें डाल दिया। फिर देखिए टेलीग्राम हो गया हमारा, टेलीग्राम को पोस्टेज एंड टेलीग्राम में पुट कर दिया। फिर हमने प्रिंटिंग को प्रिंटिंग में डाल दिया, डोनेशन को मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया, उसके बाद में ट्रेवलिंग को भी मिसलेनियस में, न्यूज़पेपर को भी मिसलेनियस में डाल दिया, पेंसिल एंड इंक को स्टेशनरी वाले कॉलम में डाल दिया। अब देखिए ये हमने कॉलम डिवाइड कर दिए कि कौन सा खर्च पर्टिकुलर किस में हुआ था, कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी में कितना हुआ था टोटल, आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कितना हुआ था, कैरिज में कितना हुआ, और जो आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है उसको विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमने उसको लिख दिया। तो टोटल हमने सबका अलग अलग भी लिख लिया कि कितना कितना खर्च हुआ। तो पेटी कैश बुक में यही होता है कि टोटल जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं उसमें से कितना हम पेमेंट कर चुके, कितना खर्च हम कर चुके हैं, उसको हमें पेटी कैश बुक में शो करना पड़ता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।